Hello dear student, your e-learning classes Sri Vardhaman Adarsh Vidya Mandir School Balotra. Your today's class 5th subject mathematics and your running chapter number 5. Your running chapter number 5 multiples and factors. Multiples and factors. So first we will discuss on multiples. जिससे रिलेटेड एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 5.1 एंड सेकेंड वी विल डिस्कस ऑन फ्रिक्शन या फैक्टर, नॉट फ्रिक्शन, फैक्टर. ओके, सेकेंड वी विल डिस्कस ऑन फैक्टर. तो उससे आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 वो कंप्लीट हो जाएगी. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? 4 मल्टीपल्स फाइंड करने थे. जो नंबर दे रखा है उसके सामने 4 मल्टीपल्स लिखने हैं, उसके टेबल्स लिखनी है 4 तक, टिल टू द 4. ओके, एंड देन सेकंड क्वेश्चन क्या करता है? टिक मार्क करना है, ओनली टिक मार्क करना है मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर. जो उसके गिवन नंबर के मल्टीपल्स हैं उन्हीं को टिक मार्क करना है, और नहीं है तो उनको टिक मार्क नहीं करना, उन पर क्रॉस का साइन करना है. जो नंबर गिवन है उसके सामने जो नंबर दे रखे हैं उसमें से जो गिवन नंबर के मल्टीपल्स है उनको टिक मार्क करना है. तो इजीली आप शो कर सकते हो, देख सकते हो बोथ क्वेश्चन. ओके, नाउ जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 3, 4, 5. टुडेज वी विल डिस्कस ऑन क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट वी विल डिस्कस द ओवर टुमारोज या नेक्स्ट जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें जो होमवर्क था 100 गिट्स वाला, 100 गिट्स वाला, जिसमें हंड्रेड्स की टेबल्स बनानी थी, जो 1, 2, 3, 4 से लेकर टिल टू द 100. एंड मैंने ये भी बोला था आपको 101, 102, 103, 110 तक भी टेबल बनानी है. लाइक 100 गिट्स हो गया. अब इसके जो फ्लोइंग क्वेश्चन है, इसके जो नीचे बैकवर्ड में बेस्ड ऑन द चार्ट above chart answered the following question. जो 8 क्वेश्चन है. हाउ मेनी? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. इसके जो 8 क्वेश्चन है उनको मेरे साथ कंसिडर करते हुए, मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग करते हुए उनको सॉल्व करना है. तो आपके पास क्या था पहले? that multiples of 3, जिसको आपने स्क्वायर का डायग्राम बनाया था. एज इट इज मल्टीपल्स ऑफ 4, जिसमें आपने सर्कल का डायग्राम बनाया था. तो यू कैन सी 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 3 से स्टार्ट होगा, 3, फिर 6, फिर 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एज इट इज चलते जाएंगे. ओके, एज इट इज 4 के मल्टीपल्स 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 एज इट इज चलते जाएंगे. तो ये चलते जाने का मतलब क्या? मल्टीपल्स इन्फाइनिटी तक चलते जाते हैं, आगे से आगे बढ़ते जाएंगे. 3 का मल्टीपल्स है तो 2 नंबर स्किप करते हुए चलते जाएंगे. 3 के बाद 6, 9, 12, 15 वो चलते जाएंगे बहुत दूर तक, जहाँ तक नंबर जाते हैं, जहाँ तक नंबर को गोइंग है इन्फिनिटी या अनकाउंटेबल, वहाँ तक मल्टीपल्स चलते जाएंगे. तो यू कैन सी, अब मैंने बताया था जो कॉमन मल्टीपल्स है उन पर दोनों डायग्राम आएगा. लाइक यहाँ 3 है बट यहाँ 3 नहीं है, 4 इधर में नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 9 इधर है बट इधर नहीं है, बट 12 पर आपको ये डायग्राम भी मिलेगा और ये वाला भी मिलेगा, बिकॉज 12 दोनों में ही है, दोनों में दिख रहा है. एज इट इज 15 यहाँ है बट 15 यहाँ नहीं है, 18 नहीं है, 16 इधर नहीं है, 21 इधर नहीं है, 24 पर भी आपको दोनों डायग्राम मिलेंगे. 24 पर भी दोनों साइन मिलेंगे. तो फर्स्ट अपना कॉमन मल्टीपल्स कौन है? 12. सेकेंड 24. एज इट इज आगे से आगे 100 तक चलते जाएंगे. कहां तक?
100 तक, तो सबसे लास्ट में आपको एक 96 वाला मिलेगा जो इधर भी होगा और 96 इधर भी होगा, दोनों डायग्राम शो करेगा। तो जो कॉमन मल्टीपल्स है उनमें आपको दोनों डायग्राम मिलेगा, सर्कल भी और स्क्वायर भी। सबसे बड़ा जो 100 के अंदर सबसे बड़ा, ओके 100 तक ही तो काउंटिंग कर रहे हैं अपन, ओनली 100 से आगे नहीं जा रहे, तो 100 तक सबसे बड़ा 96 है। ओके तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इसको अंडरस्टैंड करते हुए कंसीडर करेंगे मेरे साथ। ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछ रहा है अपन से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आस्किंग व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल्स ऑफ 3। अब 3 का सबसे छोटा मल्टीपल्स, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा कौन है, 3 स्वयं इटसेल्फ, सबसे छोटा स्वयं इटसेल्फ। 3 का मल्टीपल सबसे छोटा कौन है, 3। एज इट इज सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 का सबसे छोटा कौन है, वही 4 ही है, सबसे छोटा 4 का 4 ही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, राइट डाउन द 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। राइट डाउन द 3 कॉमन मल्टीपल्स। तो आपके पास फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स कौन है, 12 कॉमन मल्टीपल्स। फर्स्ट कौन है आपके पास, 12 और सेकंड 24 एंड थर्ड कौन सा कॉमन मल्टीपल्स फाइंड हुआ, 36। ओके तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, राइट डाउन द 3 कॉमन मल्टीपल्स, ओनली 3। एज इट इज 36 के बाद 48 भी कॉमन मल्टीपल्स होगा, इसके आगे आपको शो करना और जितने भी मल्टीपल्स कॉमन है वो शो करना है, जो भी डायग्राम में आपको फाइंड होंगे। 12 फर्स्ट वाला है, सेकेंड 24, थर्ड 36, फोर्थ 48। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रखा है, राइट डाउन द 3 कॉमन मल्टीपल्स। फर्स्ट कौन है, 12, सेकेंड है 36 एंड 48। 1 2 3 लिख दिए, 1 2 3, ओनली 3 पूछा है तो 3 ही राइट डाउन करना है। नाउ फोर्थ नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। 3 एंड 4 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स कौन है, यू कैन सी सबसे छोटा मीन सबसे पहले फाइंड हुआ, और सबसे पहले कौन फाइंड हुआ, 12। तो सबसे छोटा मल्टीपल्स कौन है, 12। तो फोर्थ नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 12। एज इट इज फिफ्थ नंबर का, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 अंटिल 100, बिकॉज 100 गिट्स तक ही है अपने पास, 100 तक ही तो है नंबर। तो 100 में सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स कौन था, मैंने बोला था 96 जो है ना, वो 100 के अंटिल में 100 के बिटवीन में सबसे बड़ा है 96। तो सबसे बड़ा 96, तो क्वेश्चन नंबर 5 का 96। एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 क्या शो कर रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 विच इज ग्रेटर देन 100। तो ग्रेटर देन 100 मीन्स 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 एंड 110। इसमें देखना है आपको 196 के बाद 99 पर 3 वाला एंड 99 के बाद 102 पर, 105 पर एंड 108 पर। 3 क्या मल्टीपल्स फाइंड होगा, देखो 3 96, उसके बाद 99 सबसे लास्ट वाला 3 का, उसके बाद 1 2 3 102, 1 2 3 105, 1 2 3 108 एंड देन फिनिश हो जाएगा। ग्रेटर देन 100 पूछा तो आगे अपन को 110 तक टेबल बनानी है। एज इट इज 4 का मल्टीपल्स, 4 का सबसे लास्ट वाला मल्टीपल्स था 100, फिर 1 2 3 4 104, 1 2 3 4 108। तो 108 पर स्क्वायर का सिंबल भी आ रहा है जो 3 का मल्टीपल शो कर रहा है एंड 4 का मल्टीपल्स भी आ रहा है। तो 3 एंड 4 में दोनों में कॉमन मिल रहा है आपको 108। तो
ग्रेटर देन 100 में कौन सबसे फर्स्ट वाला है, ये कौन है, फर्स्ट है जो सबसे पहले फाइंड होगा, इससे आगे चलेगी तो और भी फाइंड होंगे। तो कौन सा मल्टीपल्स है, 108 जो ग्रेटर देन 100 है। ओके, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 क्या आस्किंग कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चार्ट, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चार्ट विच इज मल्टीपल्स ऑफ एटलीस्ट 2 नंबर, सबसे छोटा मल्टीपल्स जो दोनों नंबरों से मल्टीपल्स है, दोनों नंबरों का, और राइट दोज नंबर ऑल्सो, तो वो नंबर भी राइट करना है। तो आपके पास नंबर कौन से थे, 3 और 4 ही तो था, 3 और 4, और सबसे छोटा मल्टीपल्स तो दोनों मल्टीपल्स से एटलीस्ट मल्टीपल्स है, वो कौन है, 12 है। तो 3 और 4 तो वो नंबर हो गए, एंड सबसे छोटा मल्टीपल्स कौन है, 12। तो 3 और 4 तो इसके मल्टीपल्स वाले नंबर हो गए, और सबसे छोटा मल्टीपल्स कौन है, 12, जो अपन ने पहले फाइंड कर दिया था। ओके, एटलीस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल्स ऑफ 5 और 8। अब 5 का टेबल्स बनानी है, 8 की भी टेबल्स बनानी है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आस्किंग कर रहा है, 5 और 8 का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना है, 5 और 8 का। अभी क्या था अपने पास, 3 और 4 था, तो ये तो टेबल वाले क्वेश्चन हो गए, बट अभी अपन को 5 का मल्टीपल्स फाइंड करना है, 8 का मल्टीपल्स फाइंड करना है, एंड देन सॉल्व करना है। दोनों में सबसे फर्स्ट वाला कॉमन मल्टीपल्स कौन होगा। ओके, तो आपको ये फाइंड करना है, बट आपका आंसर मैं यहां राइट कर देता हूं, वो 40 फाइंड होगा। आपको पहले एक बार टेबल्स बनानी है, 5 की भी एंड 8 की भी, इस तरफ 5 की बन जाएगी, इस तरफ 8 की, एंड देन 14 आपको सबसे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स फाइंड होगा। ओके, नाउ 100 डिजिट्स के 1 to 8 क्वेश्चन के आंसर है, यू राइट ऑल्सो, एंड आई विल राइट इन अवर PDF, जो वर्कशीट फाइल होती है मेरे हैंड राइटिंग वाली, उसमें भी आपको 1 to 8 के आंसर मिल जाएंगे, आपको भी सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 5.1, पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 पर पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आस्किंग कर रहा है अपन से, टिक दोज नंबर विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 और 4, विच आर कॉमन मल्टीपल्स 3 और 4, 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल्स, और नंबर क्या दे रखे अपन को, 6, 12, 15, 18, 24 एंड 30। तो कॉमन मल्टीपल्स कैसे फाइंड होगा, बट आपको पता ही है 3 और 4 का सबसे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स कौन है, 12, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 36 एंड 48। तो क्या 6 दोनों का कॉमन मल्टीपल्स है, दिख रहा है, नहीं, तो 6 नहीं है। 12 कॉमन मल्टीपल्स है, देन टिक मार्क राइट है, तो राइट टिक मार्क। 15 क्या कॉमन मल्टीपल्स की रो में है, नहीं है, देन क्रॉस टिक मार्क। 18 क्या कॉमन मल्टीपल्स की रो में, नहीं है। 24 इज हियर, तो 24 है। क्या 30 है, 30 यहां नहीं है, देन ये टिक मार्क हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 क्या शो कर रहा है, कंसीडर विथ मी। क्वेश्चन नंबर 4, इट्स योर इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 के मल्टीपल्स लिखते हैं, बट विच लाइज मीन्स रहते हैं, उपस्थित, बिटवीन 10 एंड 30। तो पहले अपन मल्टीपल्स ऑफ 7 शो करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 7। इन 8 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको वर्कशीट में भी अवेलेबल करवा दूंगा। फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 28, 35, 42, 49 एंड आगे भी चलते जाएंगे जितने भी है। ओके, एंड क्वेश्चन में क्या आस्क कर रखा है, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7। ये तो 7 के मल्टीपल्स हो गए, बट अपना आंसर क्या है, विच लाइज बिटवीन 10 एंड 30, देन द मल्टीपल्स
मल्टीपल्स बिटवीन 10 एंड 30। अब 10 एंड 30 के बिटवीन मीन्स बीच में कौन कौन सी मल्टीपल्स है, वही आपके आंसर हो जाएंगे। तो देयर इज योर आंसर। अब यू कैन सी 7 तो 10 एंड 30 के बिटवीन नहीं है, ओके, बट 14 10 एंड 30 के बिटवीन है, देन योर फर्स्ट मल्टीपल इज 14। 21 भी दोनों के बिटवीन है, 21, एंड 28 10 एंड 30 के बिटवीन है, देन 28। अब नाउ 35 30 से अब हो जा रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो ये वाले आंसर हो गए 1 2 3, ओके। एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5th, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5th भी आपको एज इट इज ही फाइंड होगा क्वेश्चन नंबर 4 के। क्या क्वेश्चन है? राइट 3 मल्टीपल्स। कितने मल्टीपल्स राइट करने? 3 ऑफ 4 के विच आर ग्रेटर देन 25, विच आर ग्रेटर देन 25। तो फर्स्ट यू राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 4 के मल्टीपल्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 16 20 24 28 32 36 एंड 40 एंड चलते जाएंगे। ये डॉट डॉट क्या शो कर रहा है? आगे तक बढ़ते जाएंगे। तो नो मल्टीपल्स ऑफ 4 तो वी विल राइट, वी हैव ऑलरेडी राइट, बट क्वेश्चन क्या आस्किंग कर रहा है? विच आर ग्रेटर देन 25। 3 मल्टीपल्स विच आर ग्रेटर देन 25, 3 मल्टीपल्स, 3 मल्टीपल्स which are greater than 25। अब 25 से बड़े 3 मल्टीपल्स आपके आंसर हो जाएंगे। तो क्या 4 25 से ग्रेटर है? नहीं। 8 भी नहीं, 12 भी नहीं, 16 भी नहीं, 24 भी नहीं, 20 भी नहीं, 24 भी नहीं, बट 28 25 से ग्रेटर है। तो आपका फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28। और कितनी फाइंड करनी है? 3। 28 भी 25 से ग्रेटर है, 32 भी 25 से ग्रेटर है, एंड 36 भी 25 से ग्रेटर है। तो इस 5th नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? 28 32 36। अपन को क्वेश्चन में ओनली 3 मल्टीपल्स ही फाइंड करने हैं, इसके आगे भी चलेगा। 4 फाइंड होगा तो 4 एक और लिख देंगे, बट 25 से ग्रेटर देन, 25 से ग्रेटर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर ये 100 डिजिट्स वाला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लास वर्क में कंप्लीट करना है, ओके।